नमस्ते, मैं योग ऋषि विश्वकेतु। आज मैं आपको सूर्य नमस्कार आसन के विषय में जानकारी देता हूँ। मैं गंगा जी के किनारे ऋषिकेश में बैठा हूँ। तो सूर्य नमस्कार आसन आप करते होंगे या आपने इसके विषय में कहीं सुना होगा। जो लोग योगाभ्यास करते हैं, सूर्य नमस्कार आसन उस अभ्यास का हिस्सा होता है। लेकिन कितने लोग इसके बारे में ठीक से जानते हैं या समझते हैं, मैं आज आपको वो पूरी जानकारी दूंगा। सूर्य नमस्कार आसन का इतिहास या परिचय। सूर्य नमस्कार आसन हठ योग के ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता जहां से ये हमारे आसन, प्राणायाम, मुद्रा ये सब चीजें आई हैं। मैं भी समझता था कि सूर्य नमस्कार आसन हजारों वर्ष से योग का हिस्सा रहा है, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि सूर्य नमस्कार आसन समर्थ रामदास गुरु ने 16वीं शताब्दी में शिवाजी को सिखाया। और उनका उद्देश्य ये था कि आप सूर्य नमस्कार आसन के माध्यम से भारतवर्ष का जो आत्मविश्वास कमजोर हो गया था, क्योंकि बहुत वर्षों से, कई सौ वर्षों से दूसरे लोग आकर के भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे, तो समर्थ रामदास का उद्देश्य था कि शिवाजी के माध्यम से लोगों तक ये सूर्य नमस्कार आसन पहुंचाया जाए और जिससे भारत के जो नेटिव लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़े। और वो हुआ और जो है हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में इस पर मैं चर्चा करता हूं कि इससे लाभ क्या होते हैं। सूर्य नमस्कार आसन से शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ होते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं शारीरिक लाभ। सूर्य नमस्कार के 24 स्टेप है। 12 एक तरफ से करते हैं, 12 बाएं तरफ से करते हैं। सूर्य नमस्कार आसन 24 स्टेप होने के कारण से शरीर के सभी अंग प्रत्यंग का व्यायाम होता है। उसमें प्राण का संचार होने लगता है। आपकी मांसपेशियां है, आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, आपकी कमर है और बहुत सारे इससे लाभ होते हैं। सूर्य नमस्कार आसन करने से आपके जो ग्लैंड सिस्टम है वो ठीक से कार्य करता है, आपके हार्मोन्स ठीक बनने लगते हैं। यदि हम सही समय पर ठीक तरीके से सूर्य नमस्कार आसन करते हैं, जिन लोगों को विटामिन डी आदि की समस्या होती है जीवन में, वो समाप्त हो जाती है। अब हम करते हैं कि सूर्य नमस्कार आसन से आध्यात्मिक लाभ क्या होता है। सूर्य नमस्कार आसन से हमारा जो मेरुदंड है, हमारी जो स्पाइन है, वो जागृत हो जाती है। हमारी स्पाइन के माध्यम से 3 नाड़ियां चलती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जब हम ठीक तरीके से ठीक समय पर सूर्य नमस्कार आसन करते हैं, वो तीनों नाड़ियां हमारी जागृत हो जाती है और शरीर से, मन से सभी विकार शांत हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार आसन आपका जो मणिपुर चक्र है उसको जागृत कर देता है। उसके जागृत होने से जो भी आप चाहते हैं वो कार्य होने लगता है। और जब मणिपुर चक्र जागृत होता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और उससे भी बड़ी बात है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आप जो है आत्मविश्वासी हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार आसन करने से यदि ठीक समय से करते हैं, जिन लोगों को नींद की समस्याएं हैं, जो लोग जो है भय से पीड़ित हैं, या कुछ लोग जो है बहुत क्रोध से भरे हुए हैं आदि, इस तरह के विकार सब जो है शरीर से, आपके जीवन से शांत हो जाते हैं यदि ठीक से हम करते हैं और ठीक समय पे करते हैं। इसका दूसरा स्टेप होता है कि किन लोगों को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार आसन बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसको हम कर सकते हैं, लेकिन यदि उसको ठीक तरीके से हम करें। किन लोगों को नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जो गर्भवती माताएं हैं उनको नहीं करना चाहिए।
जिनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना चाहिए। उनको शुरू में धीरे धीरे इसका अभ्यास, या जो बिगिनर प्रैक्टिस है वो अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, उसके माध्यम से उसको धीरे धीरे प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि हम ठीक से सूर्य नमस्कार आसन करते हैं, आपके जीवन में कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा ये है कि जिन लोगों को बुखार है, या सिर में दर्द रहता है, या माइग्रेन हेडेक है आदि लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पहले ये सब चीज़ें दूर करें और उसके बाद जो है आप सूर्य नमस्कार आसन करें। यदि सूर्य नमस्कार आसन आप करते हैं तो इस तरह की बीमारी आपको होगी ही नहीं। अब ये आता है कि किस समय हमें करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सूर्य नमस्कार आसन ठीक समय से करते हैं तो बहुत सारे लाभ होते हैं। यदि इसको हम गलत समय पर करते हैं, इससे बहुत सारे नुकसान होने की संभावनाएं होती है। पहला जो है, यदि हम सूर्य नमस्कार आसन कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार आसन यदि सूर्य उदय होता है उस समय करते हैं, आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तीनों लाभ आपको उस समय मिलते हैं, क्योंकि उस समय जो है पूरा शरीर जागृत रहता है, पूरा सृष्टि पूरी जागृत हो रही है, प्राण जो है पूरे पूरे संचार रूप में होता है। यदि आपका सूर्य नमस्कार आसन उस समय करते हैं जब सूर्य उदय होता है तो वो तो बहुत अच्छा होता है। यदि सूर्य नमस्कार आसन यदि आप शाम को करते हैं, उससे नुकसान होता है। उससे नुकसान क्या होता है, हमारे शरीर में दो हार्मोन्स बनते हैं, एक उसको सेरोटोनिन बोलते हैं, एक उसको मेलाटोनिन बोलते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो सेरोटोनिन आपका एक्टिव होना चाहिए, उसी से आपका शरीर की पूरी प्रक्रियाएं चलती है दिन भर। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है वो काम करता है, जिससे कि आपको ठीक से नींद आए, आपकी रात की प्रक्रियाएं शरीर में होने लगती हैं। यदि हम सूर्य नमस्कार आसन हम शाम को करते हैं तो आपका जो सेरोटोनिन है वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो हो रहा है गलत समय पर। आपका चंद्रमा जो है वो शांत हो जाता है, तो उसमें आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। यदि हम सूर्य नमस्कार आसन को शाम को करते हैं तो सूर्य नमस्कार आसन सुबह ही करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इसको कितनी बार करना चाहिए, तो सूर्य नमस्कार आसन 12 बार करना ही बहुत अच्छा होता है। आप 24 बार कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सुबह शाम तक लगे रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने आप ज़्यादा करोगे आप उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि एक शरीर की प्रॉपर प्रक्रिया सिस्टम है, उसको उसी के आधार पर करना चाहिए जो जितनी ज़रूरत होती है। तो आप 6 बार कर सकते हैं, 12 बार कर सकते हैं, 24 बार कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका पूरा का अभ्यास क्रम, इसको कैसे, और जैसे 12 अभ्यास है, 12 सूर्य नमस्कार आसन आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। अगले और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसका अभ्यास कैसे करें, क्योंकि बहुत लोग जो है इसको गलत तरीके से करते हैं, या बहुत तेजी से करते हैं, या बहुत धीरे धीरे करते हैं। ऐसा नहीं है, इसका एक पूरा सिस्टम है, एक इसका पूरा विज्ञान है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सब बताऊंगा। नमस्ते। आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, अपने साथियों में बांटिए और इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हो।